हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि वास्तु की ऐसी कौन सी 10 आदतें हैं जो इंसान को धीरे धीरे कंगाल बना देती है। अगर आपने समय रहते इन गलतियों को नहीं सुधारा तो यकीन मानिए आपको कंगाल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी महसूस किया है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, कमाते बहुत है फिर भी बचत नहीं हो पाती है, घर में बिना कारण तनाव, खर्च और रुकावटें बढ़ती जा रही हैं? अगर हाँ, तो संभव है कि समस्या आपकी कमाई में नहीं, आपकी रोजमर्रा की आदतों में छिपी हुई है। वास्तुशास्त्र केवल दिशा और दीवारों का विज्ञान नहीं है, यह आपकी ऊर्जा, व्यवहार और आदतों का भी विज्ञान है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 10 आदतें जो धीरे धीरे व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती है, और अगर समय रहते सुधार न किया जाए तो ये आदतें दरिद्रता को स्थायी बना देती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिरी आदतें 80% लोग रोजमर्रा करते ही करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे अपनी को खुद ही लक्ष्मी से दूर कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक परिवार मेरे पास परामर्श के लिए आया। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, सब कुछ था, लेकिन घर में लगातार पैसों की कमी, तनाव और अनबन बनी रहती थी। जब मैंने उनके घर का निरीक्षण किया तो पाया कि समस्या किसी बड़ी वास्तु की दोष की नहीं थी, बल्कि छोटी छोटी गलत आदतों की थी। जैसे ही उन्हें सुधारा, 6 महीनों में उनकी जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल गई थी। अब आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं? वास्तु के अनुसार ये 10 आदतें आपको बना सकती है कंगाल। सबसे पहली आदत, खाने के बर्तन में हाथ धोना। अन्न केवल भोजन नहीं, वह अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। जब हम उसी थाली में हाथ धोते हैं तो यह अन्न का अपमान माना जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि घर में अनावश्यक खर्चे बढ़ते हैं। तो समाधान क्या है? हाथ हमेशा वॉश बेसिन में ही धोए। दूसरा, बंद घड़ियां घर में रखना। घड़ी समय का प्रतीक है और समय ही धन है। रुकी हुई घड़ी का मतलब है रुकी हुई प्रगति। इसका परिणाम क्या होगा? कामों में देरी, प्रमोशन में बाधा। इसका समाधान क्या है? बंद घड़ी तुरंत ठीक करवाए या उसे हटा दे। तीसरी, गंदी चादर या बिस्तर का उपयोग। आपका बिस्तर आपकी अवचेतन ऊर्जा का स्थान है। गंदा बिस्तर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा को संचय कर लेता है। इसका परिणाम ये होता है कि मानसिक तनाव, आर्थिक निर्णयों में आपसे गलती हो जाती है। इसका समाधान यह है कि सप्ताह में कम से कम 2 बार चादर को जो है बेडशीट को आपको ज़रूर बदलनी चाहिए। चौथा उपाय, मुख्य द्वार पर गंदगी या जूते। मुख्य द्वार ऊर्जा का प्रवेश द्वार है, यही से माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर यहाँ जूते, चप्पल और कूड़ा है तो सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। समाधान इसका यही है कि मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें। पांचवा उपाय, सूखे पौधे जो है वो घर में रखना। हर पौधे जीवन का प्रतीक है। सूखे पौधे ठहराव और गिरावट का संकेत देते हैं। परिणाम, आय में कमी। समाधान, सूखे पौधे जो है उन्हें तुरंत के तुरंत हटा दे। छठवीं आदत, देर रात तक जागना। रात 10 बजे के बाद शरीर और मन को विश्राम चाहिए। लगातार देर रात जागना चंद्र ऊर्जा को कमजोर करता है। परिणाम, मानसिक अस्थिरता आती है और खर्चों में जो है वो वृद्धि होती है। इसका समाधान यही है कि नियमित नींद का समय तय करें। सातवीं आदत, नाखून चबाना। यह केवल बुरी आदत नहीं, यह आत्मविश्वास की कमी का भी संकेत होता है। वास्तु के अनुसार इससे सूर्य ऊर्जा जो है वो कमज़ोर होती है, और इसका परिणाम ये होता है कि आपके मान सम्मान में कमी आती है। और जो समाधान इसका ये है कि स्वयं पर नियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ाए।
8वीं आदत, बिस्तर पर बैठकर खाना। बिस्तर आराम का स्थान है, भोजन का नहीं। यह आदत राहु ऊर्जा को असंतुलित करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिस्तर पे खाते हुए। परिणाम, अनावश्यक खर्च और भ्रम जो है वो बढ़ता जाता है। समाधान, हमेशा डाइनिंग एरिया में ही आपको भोजन करना चाहिए। 9वीं आदत, रात में झूठे बर्तन छोड़ना। रात को गंदे बर्तन छोड़ना घर में नकारात्मक ऊर्जा को स्थायी बना देती है और ये बहुत सारे घरों में होता है। इसका परिणाम आर्थिक रुकावटें जो है वो आती है। समाधान यही है कि सोने से पहले रसोई घर को साफ कर ले। 10वीं आदत, बेडरूम में जूते चप्पल रखना। बेडरूम शांति का स्थान है। जूते बाहर की नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। परिणाम, पति पत्नी में जो है वो तनाव बढ़ते हैं, खर्चा बढ़ता है। इसका समाधान यही है कि जूते हमेशा जो है वो बाहर ही रखने चाहिए। याद रखें, धन केवल मेहनत से नहीं आता, वह ऊर्जा संतुलन से आता है। अगर घर की ऊर्जा सकारात्मक है तो आपको पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुद चल के आती रहेगी। लेकिन वही निगेटिविटी है तो आपको कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। इन 10 आदतों में से कितनी आप कर रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और उसे चेंज कर दीजिए। धन कमाने से पहले धन को रोकने वाली आदतों को हटाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मैं आज से अपनी आदतें बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ। याद रखें, समृद्धि बाहर से नहीं, आपकी आदतों से ही शुरू होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।